हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई इस वीडियो में बात करेंगे पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर के, क्योंकि मेरा 25 तारीख को मेडिकल था और 25 तारीख को मेडिकल होने के बाद मेरे पास 1 तारीख को मतलब सूचना आ गई थी कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आ गया है और भाई थाने में चले जाओ। हुआ क्या था कि मेरे पास कॉल नहीं आई थाने से। जो मैंने चरित्र सत्यापन के लिए जो 2 संभ्रांत व्यक्तियों के वो दिए थे ना, 2 संभ्रांत व्यक्तियों वाला वो मांगा था चरित्र प्रमाण पत्र, वो दिए थे। उनमें से एक लोगों के पास कॉल आई थी और फिर जिन उन्होंने मुझे बताया कि भाई थाने से कॉल आई है और तुम जाके देख लो। तो फिर मैं गया था वहाँ, उनसे बात की तो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे, वो मैंने दे दिए। तो भाई बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे और क्या क्या प्रोसेस रहा उसमें। देखो, सब 25 को मेडिकल हुआ और 1 तारीख को वो हो गया, मतलब डॉक्यूमेंट जमा हो गए पुलिस वेरिफिकेशन वाले। डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांगे? आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी उन्होंने मांगी जो प्रमाणित करनी थी। उसके बाद 2 फ़ोटो मांगे, एक निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी मांगी प्रमाणित, और एक प्रधान वाला करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा एक्स्ट्रा। मतलब एक तो लगा दिया हमने पहले ही 2 सम्रांत व्यक्तियों के नाम पे, एक उन्होंने फिर भी मांगा। तो एक वो मांगा प्रधान वाला और एक मांगा है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो पुलिस वाला बनता है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर पुलिस वाला तो कहीं नहीं लग रहा है, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट की बात है तो ये तो कहीं नहीं लग रहा है, और मतलब आप देख लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर कहीं नहीं लग रहा है तो तुम्हारा भी चल जाएगा, अगर कहीं लगेगा तो फिर मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा, तुम बनवा के दे देना। क्योंकि भाई पुलिस वाला जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसे बनने में कम से कम 3 दिन लग जाते हैं, 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मतलब एकदम से आप उन्हें नहीं दे सकते, हाँ तुरंत अप्लाई किया बन गया और दे दिया। तो मैंने वही बात की उनसे, ठीक है। बाकी जो प्रधान वाला मांगा है वो एक एक्स्ट्रा मांगा है, मतलब एक तो हमने वहाँ लगा दिया है जो हमारे चित्र सत्यापन के लिए फॉर्म भरा गया था मेडिकल के टाइम पे, वहाँ एक यहाँ पर भी मांगा है कि भाई प्रधान वाला बनवा के लेके आओ। तो मैंने उनसे बात भी की कि अगर प्रधान वाला ना ला पाएँ तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा नहीं चल, तो सब जाता है, प्रधान का नहीं तो किसी और का चल जाएगा, और लेकिन देख लो प्रधान वाला ही हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो मेरा तो भाई बन गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी से बुराई तो है नहीं। बट ठीक है, चाहते नहीं बताना गाँव में वो अलग बात है, बट किसी से बुराई तो नहीं है ना। तो वो था। दूसरा भाई बस यही सिंपल सा प्रोसेस था, ये डॉक्यूमेंट जमा कर लिए उन्होंने। और फिर भाई मिठाई वगैरह का सिस्टम कि भाई मिठाई खिलाओ, तो भाई मिठाई तो खिलानी है। और फिर शरबत का भी ठीक है, शरबत आप समझ रहे भाई, शाम वाला शरबत रात में 8 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो भाई शरबत का भी चला। बट यार खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा करवा दिया मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भाई कमा नहीं रहे ना इस टाइम पे, तो थोड़ा सा भी खर्चा ज़्यादा हो जाता है। 1,000-1,500 रुपये खर्च हो जाए तो चलता है, लेकिन जब पैसे इससे ज़्यादा खर्च हों तो फिर लगता है यार थोड़े ज़्यादा खर्च हो गए। तो यार वो थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, मतलब अजीब क्या लगा, थोड़ा सा बुरा लगा उसका मुझे। बट ठीक है, चलता है, क्या बताएं उसमें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई जब डिपार्टमेंट में पहुँचो, हम लोग जब पहुँचें तो भाई इतना सेंसिटिविटी, इतना इतना एक वो बनाए रखें किसी के प्रति कि भाई सामने वाले को भी बुरा ना लगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, वो एक छोटी सी बात थी। दूसरा ये है कि LIU वाला वेरिफिकेशन, भाई LIU वाला भी नहीं आया है। LIU वाला 1-2 दिन में आ जाएगा वो भी। और उसमें तो वो घर पे ही आते हैं। थाने वाला वेरिफिकेशन में क्या होता है, अगर आपके खिलाफ़ कोई केस वगैरह है तो हो सकता है घर पे आएँ और पता करें इधर उधर और कुछ चीज़ें हों। और अगर केस वगैरह नहीं है तो थाने में ही बुला लेते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट वगैरह दे दो 1-2, और उसी के आधार पे वो जांच करके भेज देते हैं। LIU वाले में भाई उनका काम होता है घर पे आने का, तो भाई वो घर पे आके चेक करते हैं कि यहीं रहने वाला है या नहीं है। क्योंकि LIU वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है उसका वेरिफिकेशन का मतलब यही होता होगा कि हाँ भाई यही ये यहाँ का ही निवासी है, और ये ऐसा नहीं कोई बाहर का इंसान, जैसे मान के चलो पाकिस्तान का या फिर कहीं बांग्लादेश का या बाहर का कोई घुसपैठिया है जो यहाँ आके प्लांट कर दिया गया कि भाई इसे पुलिस में लगा दो और कुछ जासूसी वगैरह करे, उसके लिए शायद होता होगा, मुझे यही लगता है। और LIU का इतना कोई ज़्यादा काम नहीं खास रहता होगा, ठीक है। तो बाकी जिसके लिए भी होता हो भाई, मुझे क्या, कर लो जो करना है तुम्हें, जांच वगैरह, ठीक है। तो यही था, छोटी सी वीडियो थी, बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट लगे, उसमें कुछ खास है नहीं। बाकी के भाई एक बात सब लोग बोल रहे हैं, और ये बात मतलब आपको ध्यान भी रखनी चाहिए। मैं भी जैसे अभी यहाँ मतलब दीदी के घर पे हूँ, क्योंकि घर नहीं हूँ। रीज़न यही है कि भाई घर रहना सेफ़ नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब हर इंसान समझा रहा है कि भाई घर मत रहो, या फिर घर रहो भी तो ऐसे रहो कि मतलब बच के रहो कुल मिला के, ठीक है। क्योंकि मैं थाने में जाता हूँ या जहाँ भी किसी से भी बात करता हूँ, हर इंसान यही पूछता है कि भाई अभी बच के रहना, कोई लड़ाई से, हर चीज़ से। और घर पे रहना ही मत, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है मत रहो घर पे, रिश्तेदारी में रह लो कुछ दिन ऐसे करके, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि इसका रीज़न ये भी है कि
मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है कि कई सारे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है इसमें, और वो मतलब लड़ाई लड़ाई हो गई उनकी, और उनका नाम लिखवा दिया। अब वो परेशान हो रहे हैं, इधर उधर जुगाड़ लगा रहे हैं कि कैसे भी करके नाम हट जाए एफआईआर से। तो ये चीज़ें होती हैं, नॉर्मल सी चीज़ है। नॉर्मल सी क्या मतलब, आप सबको पता है कि ये चीज़ें होती हैं, तो भाई वही थोड़ा सुरक्षित वगैरह रहना, बाकी कुछ कुछ नहीं मतलब, और तो सब बढ़िया है। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।